पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन पहला सवाल यही है कि भारत गाजा पीस बोर्ड में शामिल नहीं हुआ। ये एक बून है या बेन है? एक तरीके से इसे समझने की कोशिश करूंगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब मोदी जी से इस बात का बदला लेंगे कि अच्छा, मैंने तो तुमको इनवाइट किया था लेकिन तुम नहीं आए, इसमें ना ही तुमने साइन किया। जी, इस आपके प्रश्न को उत्तर देने से पहले एक दो चीजें मैं इस बोर्ड के बारे में बताना उचित समझता हूँ। एक तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत 2 साल के लिए बनाई गई थी, पोस्ट वॉर गाजा मैनेजमेंट के लिए। तो वहां भी जो भी इजराइल ने अमेरिका के मदद से बर्बादी की, जैसा मकान और स्कूल और यूनाइटेड नेशंस के दफ्तरें, मस्जिदें, दुकानें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस कर दिया। तो उसको बहाल करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, और दूसरी बात यह है कि हमास को वहां से निकालने की बात और स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात कही गई। और ये बोर्ड ऑफ पीस जो ट्रंप बता रहे हैं कि 60 देशों से ज्यादा उनको निमंत्रण दिया गया है, जिसमें 35 यहाँ डावोस में सिग्नेचर के लिए हाजिर थे। तो उसका चार्टर जो है 10-11 पॉइंट में, उसमें कहीं गाजा का नाम नहीं है, फलस्तीन का नाम नहीं है, और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये पूरे दुनिया में जो भी हॉटस्पॉट्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, उसमें ये पीस लाने के लिए बनाया गया है। जैसा कश्मीर है, जैसा ईरान और अमेरिका है, या चीन और भारत है, या कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जहां अमेरिका सोचता है कि उसका फायदा होगा, या ट्रम्प सोचते हैं कि वहां वो कुछ कर पाएंगे या उससे नोबेल प्राइज हासिल कर सकते हैं। तो ये उनका मकसद है। और इसमें 2 तरीके के मेंबरशिप हैं। एक तो 3 साल के लिए विथआउट फी, मतलब वॉलंटरी मेंबरशिप है। अगर आप परमानेंट बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर होना चाहते हैं, आपको $1 बिलियन, $1 अरब देना होगा, जिसके लिए अभी तक मेरे ख्याल से कोई राजी नहीं हुआ है। तो अब जो लोग शामिल हुए हैं, मुल्क जो शामिल हुए हैं, वो प्रोमिनेंट हैं। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी दुश्मन है, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट जो अमेरिका का पिट्ठू है और इजराइल का वफाद के लिए हर दिन काम करता रहता है। उसके अलावा उज़्बेकिस्तान है और इंडोनेशिया है, वगैरह वगैरह। तो ये सभी मुल्क जो साइन करे हैं, वो या तो अमेरिका के ऑलरेडी करीबी दोस्त हैं, अलाइज हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये शामिल हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के पड़ोसी देश, जैसा आपने बताया कनाडा, या करीबी दोस्त यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, और यहाँ तक कि रूस और चीन और दूसरे महत्वपूर्ण देश, टर्की भी इसमें अभी तक शामिल नहीं हुआ। जहां तक रूस की बात है, ट्रंप ने ये कहा कि हम निमंत्रण दिए हैं, लेकिन पुतिन का रिस्पांस 2 कंडीशन पे है। एक तो आप साफ करके बताइए कि इसका मकसद होगा फलस्तीनी देश बनाने के प्रयास में होगा, और दूसरी बात यह है कि आप $1 बिलियन चाहते हैं मेंबरशिप के लिए, जो हमारे ऊपर सैंक्शंस डाल के जो हमारे 300 बिलियन डॉलर जो फॉरेन एक्सचेंज सीज करे हैं, उसमें लीजिए, हम अपनी जेब से नहीं देंगे, जो आपके पास हमारा खजाना है उसमें डिडक्ट करते हैं, बोल के ये 2 कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने बताया है। कुछ देश ऐसे हैं कि अभी न तो हाँ कहा है ना कहा है, जिसमें भारत शामिल है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उसमें 1 मिनट के बाद मैं आऊंगा जल्द से। लेकिन इसका असल मकसद जो है, हमास को वहां से खत्म करना है, और चूंकि इजराइल कामयाब नहीं था इस मकसद में, अमेरिका भी नाकाम रहा,
तो अब पाकिस्तान और इमारात और कतार और मिस्र और दूसरे देश जो है मिलके वहाँ फौज भेज के स्टेबलाइजेशन फोर्स, वो जो भी हमास के साथी हैं, समर्थक हैं, फाइटर्स हैं, उनके साथ लड़ाई या जो भी है मुमकिन है जो करके वहां से निकालना चाहते हैं, और गाजा से ऐसे लोगों को पकड़ के मारेंगे या डिटेंशन में लेंगे या तो भगा देंगे। इससे साफ जाहिर है कि इजराइल का काम ये करेंगे और इजराइल के सुपरविजन में करेंगे। पाकिस्तान की फौज इंडिपेंडेंट नहीं होगी और इमारात की फोर्स इंडिपेंडेंट नहीं होगी, मिस्र की फोर्स इंडिपेंडेंट नहीं होगी, क्योंकि इजराइल इसका ओवरऑल डायरेक्शन देगा कि किस तरह जाना है, कहाँ जाना है, किसको पकड़ना है। उनके पास पूरा डेटा है हर एक फलस्तीनी के बारे में। तो ये अब जो है वहाँ एक तरीके से जंग की तरफ ये लोग स्टेबलाइजेशन फोर्स के मेंबर्स जा रहे हैं इजराइल और अमेरिका के हक में, और वहाँ जो कुछ भी बर्बादी हुई है उसको और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमास पहले ही बता चुका है कि वो किसी भी हालत में हथियार डालने के लिए नहीं है जब तक इजराइल गाजा को खाली नहीं करता, अपनी फौज हटा नहीं सकता। जहां तक भारत का सवाल है, देखिए अभी तक तो ऑफिशियल रेस्पॉन्स इसका कोई नहीं आया है, और इसमें दो मुश्किलात हैं। एक तो हमारा स्टैंड ये है कि हम टू स्टेट सोल्यूशन के हक में हैं, कि इजराइल के अलावा फलस्तीनी देश भी होना चाहिए गाजा और वेस्ट बैंक को लेके, अकॉर्डिंग टू 242 रेजोल्यूशन, और ईस्ट जेरूसलम उसका कैपिटल होना चाहिए। और हम ये लगातार ऑफिशियली इंटरनेशनल फोरम, बायलैटरल फोरम्स में भी सपोर्ट करते हैं, जिसका कोई जिक्र नहीं है इस बोर्ड ऑफ पीस में, या ट्रंप ने इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, और इजराइल लगातार इसका खंडन करता आ रहा है कि हम फलस्तीनी देश बनने नहीं देंगे। तो ये भारत की कोर फॉरेन पॉलिसी इश्यू के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि ये बोर्ड ऑफ पीस में परमानेंट है, और ये पूरे दुनिया के जो भी हॉटस्पॉट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन है, उसमें भी इंटरवीन करेंगे। जैसे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि हर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जोन इसमें काम करेगा जहां शांति स्थापित करना होगा, जहां यूनाइटेड नेशंस अभी कुछ कर नहीं पाई। तो मतलब उनका ये रवैया भारत के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि कश्मीर का मामला जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जनरल असेंबली में गया है, अभी तक उसे सुलझाया नहीं है। हमारा स्टैंड पूरा लिबरेशन ऑफ कश्मीर और हम ना मिलना है बोल के बोल रहे हैं। पाकिस्तान अपना रवैया पेश करता है। तो इस लिहाज से जो है कई जंगे हुए हैं और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी बन गया है, जैसा क्लिंटन ने कहा, और रीगन भी अभी बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अगर नहीं होता तो 10 से 20 मिलियन लोग इस जंग में, न्यूक्लियर जंग में मारे जाते। तो इसको भी वो मीडिएशन पहले से बोल रहे हैं कि मीडिएशन करेंगे करेंगे, तो भारत इसको नजरअंदाज करता आ रहा है, ये बायलैटरल इश्यू है बोल के। तो इस लिहाज से जो है अगर भारत ऑफिशियली शामिल होता है तो ऐसे मामले जैसा यूक्रेन, रशिया है, और ग्रीनलैंड का मामला है, भारत चीन का मामला है, अमेरिका इसमें दखल अंदाजी करेगा और हमको मजबूर करेगा कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करे। तो ये हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव की नजर से बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है, इसके इम्प्लीकेशंस बहुत हो सकते हैं। और ये भी है कि खतरा ये भी है कि स्टेबलाइजेशन फोर्स यहाँ भी भेज सकते हैं, कि क्योंकि आप दोनों मान नहीं रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, तो भारत के ऊपर काफी गंभीर असर पड़ेगा। अपने जो पॉलिसी है कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में, या जो भी मसले इंडिया गूंज रहा है, नेपाल भारत का वगैरह, चीन और भारत